हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आईपीओ में निवेश करते हैं तो आप जीएमपी से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आज के समय में आईपीओ में रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा भारी मात्रा में पैसा लगाया जा रहा है और काफ़ी निवेशक आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लेते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को आईपीओ जीएमपी क्या है इसकी सही और पूरी जानकारी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में ही बात करेंगे कि आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर कारोबार कैसे होता है, कोस्टेक्रेक और सब्जेक्ट टू सौदा क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू द वीडियो। व्हाट इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। एक कंपनी के शेयरों का कारोबार केवल प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, जिसको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, में किया जाता है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार होता है। आईपीओ के द्वारा जारी किए गए शेयर प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आते हैं और स्टॉक लिस्ट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर सेकेंडरी बाजार में उनका कारोबार होता है, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जानते हैं, जिसका मानक एनएससी और बीएससी है, आप सभी लोग जानते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से पहले होने वाली ट्रेडिंग को ही ग्रे मार्केट कहा जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में ग्रे शब्द जो है वो अनऑफिशियल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक वैध बाजार का रूप नहीं है और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि ग्रे मार्केट के ऊपर सेबी द्वारा कोई भी नियम लागू नहीं होता है। तो आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले उस कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट में कारोबार होता है। इस ट्रेडिंग के आधार पर ही आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल कर आता है। हाउ टू कैलकुलेट ग्रे मार्केट प्रीमियम। वह प्रीमियम जो बायर को किसी शेयर के इशू प्राइस पर चुकाना पड़ता है। एलआईसी का आईपीओ ओपन हो गया है, जिसका पर शेयर प्राइस 949 रुपये है और 949 रुपये पर शेयर कट ऑफ पर है। तो आईपीओ का एक शेयर 949 रुपये के साथ आया है और इस स्टॉक का ग्रे मार्केट प्रीमियम 65 रुपये चल रहा है। तो खरीदार को इसे ग्रे मार्केट में खरीदने के लिए 1014 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझिए कि अगर शिवम ने 949 रुपये पर शेयर के हिसाब से 15 शेयर खरीदे तो उसको 14,235 रुपये का पड़ा। ग्रे मार्केट प्रीमियम 65 रुपये का चल रहा है, तो 949 रुपये प्लस 65 रुपये इज इक्वल टू 1014 रुपये। तो जो 1014 निकल के आया है वो पर शेयर निकल आया। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर शेयर होता है, 1014 रुपये पर शेयर आया। अब ये 1014 रुपये पर शेयर के हिसाब से ग्रे मार्केट के जो डीलर होते हैं उनके माध्यम से किसी दूसरे बंदे ने, जिसका नाम अंकुर है, सपोज करिए अंकुर ने शिवम के आईपीओ एप्लीकेशन को ग्रे मार्केट डीलर के माध्यम से 1014 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीद लिया, जिसका उसने 15,210 रुपये पे किया है। अब इसमें दो सिचुएशन अंकुर के लिए बनती हैं। शिवम ने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया बेच के, अगर उसको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला तो, अगर आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो डील यहीं कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया तो शिवम का प्रॉफिट तो बुक है। मगर अंकुर के लिए दो सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? एक, जिस प्रीमियम पे उसने खरीदा है अगर उसके ऊपर की लिस्टिंग हो गई तो वो अंकुर का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उसके नीचे की लिस्टिंग हुई तो वो अंकुर का लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों अंकुर का होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट अगर शिवम को मिला तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम डीलर के माध्यम से शिवम को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काम कैसे करते हैं। आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल मार्केट है, जहां आईपीओ एप्लीकेशन शेयर बाजार में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से पहले खरीदे और बेचे जाते हैं। आईपीओ के माध्यम से किसी कंपनी के शेयरों के अलॉटमेंट के लिए इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई करते हैं। बाजार में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, जिनमें से एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर की बात करें तो वह जोखिम उठाता है। किस बात का जोखिम उठाता है? अपने फाइनेंशियल के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर। पहला जोखिम तो ये कि उसे आईपीओ में शेयर मिले ही ना, अलॉट ही ना हो, और दूसरा ये कि अगर मिल जाए तो शेयर की लिस्टिंग जो है वो इशू प्राइस से कम पर हो जाए। दूसरा वो होते हैं जो खरीदार होते हैं, बायर होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आईपीओ के शेयरों की जो इशू प्राइस है वो उससे ज़्यादा पे लिस्ट होंगे, तो वो लोग, ऐसे निवेशक आईपीओ आवंटन होने से पहले, अलॉटमेंट होने से पहले ग्रे मार्केट डीलरों के माध्यम से शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये खरीदार ग्रे मार्केट डीलरों से संपर्क करते हैं और उन्हें एक निश्चित प्रीमियम पर, फिक्स प्रीमियम पर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए कहते हैं। अगर अलॉटमेंट पूरे होने के बाद शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर ये डील बायर और सेलर के बीच की कैंसिल हो जाती है। और अगर शेयर अलॉट हो जाते हैं तो बायर विक्रेता को, मतलब बायर सेलर को डीलर के माध्यम से शेयरों को एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए कह सकता है या फिर शेयर को ट्रांसफ़र भी करवा सकता है।
यह जानने के बाद कि शेयर बिक चुके हैं, दोनों पक्षों का निपटारा डीलर द्वारा ही किया जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ग्रे मार्केट में शेयर आपसी सहमति से और डीलर के भरोसे पर बनते हैं। यदि कोई पक्ष अपने वादे से मुकर जाता है या अपने वादे से पलट जाता है या अपने प्रॉमिस को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हु फिक्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम? ग्रे मार्केट प्रीमियम को कौन फिक्स करता है? ये आईपीओ के शेयरों की मांग पर निर्भर करता है, डिमांड पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑल अबाउट ऑन आईपीओ शेयर्स डिमांड। अगर किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर सब्सक्रिप्शन कम है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कम होगा। ग्रे मार्केट में स्टॉक की मांग उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को निर्धारित करती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लीगल है या नहीं है? ग्रे मार्केट प्रीमियम अनऑफिशियल मार्केट है। इसके ऊपर सेबी के किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं। ग्रे मार्केट को ना ही ऑफिशियली ट्रैक किया जा सकता है और ना ही सेबी इन सब सौदों के ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी लेता है और ना ही इस सेबी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इनके ऊपर लागू होते हैं। तो कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट का एग्जीक्यूशन आपसी सहमति से होता है। इस पर सेबी का कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। बात करें कोस्टेक रेट की, तो कोस्टेक रेट आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरह दूसरा टर्म है। जब कोई इन्वेस्टर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाता है और वो आईपीओ में शेयर को लेना नहीं चाहता है, मतलब कि अपने रिस्क फैक्टर को कम करना चाहता है, तो इस वजह से वो अपने आईपीओ एप्लीकेशन को ग्रे मार्केट में कोस्टेक रेट पर बेच सकता है। तो आईपीओ सेंट्रल और चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर आपको आईपीओ की कोस्टेक रेट मिल जाएगी। कोस्टेक रेट हमेशा पर लॉट होती है। जब कोई बायर कोस्टेक रेट पे एक आईपीओ के एप्लीकेशन को बुक करता है तो आईपीओ में उसको अलॉटमेंट हो या ना हो, बायर को कोस्टेक रेट पे करना ही पड़ता है। इस वजह से जो बायर होते हैं वो कई सारे एप्लीकेशंस को बुक करते हैं डीलर के माध्यम से, ग्रे मार्केट डीलर के माध्यम से, जिसमें 20 सपोज करिए कि 20 एप्लीकेशंस को बुक किया, जिसमें से 15 नहीं मिली, 5 मिली, तो उन लोगों की कोस्टेक रेट की रिकवरी हो जाती है। और अगर प्राइस अच्छा लिस्टिंग हो गया शेयर का तो इन लोग का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो कोस्टेक रेट में ये चीज़ होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर शेयर होता है। उसका एक नियम है कि अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सौदा कैंसिल हो जाता है, डील कैंसिल हो जाती है। लेकिन कोस्टेक रेट में ऐसा नहीं होता है। कोस्टेक रेट में अलॉटमेंट हो या ना हो, अगर बायर ने लॉट को बुक किया है डीलर के माध्यम से तो उसको कोस्टेक रेट पे करना ही करना है। अलॉटमेंट से कोई लेना देना उसका नहीं होता है। अब अगर बात की जाए सब्जेक्ट टू सौदा के बारे में, तो सब्जेक्ट टू सौदा कोस्टेक रेट के ही तरीके से है, मतलब उसी तरीके का रूप है। सब्जेक्ट टू सौदा में आपने एक आईपीओ का एप्लीकेशन सपोज करिए किया है और अब सब्जेक्ट टू सौदा में किसी भी व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति लॉट में बेचते हैं। ये भी आपको आईपीओ सेंट्रल और चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट किया जाता है तो वो व्यक्ति आपको 1500 रुपये देगा। मतलब इस प्रकार के सौदे में सौदा आईपीओ में शेयरों के अलॉटमेंट के बाद ही मान्य होता है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो डील कैंसिल हो जाएगी। जबकि कोस्टेक रेट में ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि बायर को कोस्टेक रेट का भुगतान करना ही करना है, चाहे आईपीओ का अलॉटमेंट हो या ना हो। क्या आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का पालन करना चाहिए? ये आपके निवेश की अवधि पर निर्भर करता है, आपके इन्वेस्टमेंट के टेन्योर पर निर्भर करता है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। जीएमपी का किसी स्टॉक के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये स्टॉक की लिस्टिंग को बताता है कि शेयर अच्छी कीमत पर लिस्ट होगा या नहीं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जीएमपी को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय से आईपीओ शेयरों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, कोस्टेक रेट, सब्जेक्ट टू सौदा जैसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी कितने % की हिस्सेदारी स्टेक अपना बेच रही है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग क्या है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद में उसकी होल्डिंग कितनी रह जाएगी, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इन सब के ऊपर रिसर्च करने के बाद में ही आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रे मार्केट में आईपीओ एप्लीकेशन कैसे खरीदा बेचा जाता है। देखिए, ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है और किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको आईपीओ शेयरों को ग्रे मार्केट में खरीदना और बेचना है तो आपको एक लोकल ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको ढूंढने पड़ेगा। लोकल ब्रोकर अगर आपको मिल जाता है तो आप इजीली अपना ग्रे मार्केट में शेयरों को खरीद बेच सकते हैं। इस डीलर को बीच में रख के आप ग्रे मार्केट में शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस डीलर का काम ही होता है सेलर और बायर के बीच में डील को सेट करना।
सो द सिनॉप्सिस ऑफ दिस वीडियो इज ग्रे मार्केट प्रीमियम पर शेयर होता है, कोस्टेक रेट पर लॉट होता है, सब्जेक्ट टू सौदा पर लॉट होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की डील तब वैलिड होती है जब आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते हैं, नहीं तो डील कैंसिल हो जाती है। कोस्टेक रेट में आईपीओ में आपको शेयर अलॉट हो या ना हो, जिस रेट पे आपने कोस्टेक रेट को बुक किया है वो बायर को पे करना पड़ता है, और अलॉटमेंट अगर नहीं मिला तो सब्जेक्ट टू सौदा में भी डील कैंसिल हो जाती है। तो ये इस वीडियो का सिनॉप्सिस है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो ईजिली आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो। और अगर बात करें कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से लॉस कभी नहीं होगा, तो वो तब होगा जब आप ग्रे मार्केट प्रीमियम, कोस्टेक रेट, सब्जेक्ट टू सौदा से हट कर कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फ्यूचर गोल्स, कंपनी के मैनेजमेंट, प्रमोटर होल्डिंग्स, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे और उसका बिजनेस मॉडल पे ध्यान देंगे, तो 100% आईपीओ में कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके का कर रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जीएफपी, कोस्टेक रेट, सब्जेक्ट टू सौदा को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।